दोस्तों खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम आपको तारफ़ देंगे पल्स ऑक्सीमीटर का। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस है, हैंड हेल्ड है, बहुत ही छोटी सी डिवाइस है जो कि हमारे पाम के ऊपर आसानी से आ जाती है। तो ये जो है वह दो चीज़ें बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर ये हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल और दूसरे नंबर पर हमारा पल्स रेट। तो दोनों चीज़ें ही बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी रीडिंग्स काफ़ी एक्यूरेट होती हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ही बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग्स ये देती हैं। और इसके अलावा बिल्कुल सस्ती सी मार्केट के अंदर दस्तियाब है, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं और बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काम कैसे करती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लम्प की तरह की डिवाइस है। यहाँ पर अगर देखें तो क्लम्प की तरह आप पीछे को दबाएं तो यहाँ पर हमारी उंगली आ जाती है। अगर आप नीचे देखें तो इसके अंदर जो है 2 AAA बैटरीज डलती हैं। हम इसको बंद करके यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। इसको खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या सीन है। यहाँ पर दोस्तों आप अगर इसके अंदर देखें तो हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। नीचे अगर आप देखें तो एक सांचा सा बना हुआ है। ये सांचा जो है आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने अपनी उंगली रखनी है। इस सांचे के अंदर बिल्कुल जैसे हम बायोमेट्रिक करते हैं तो वहाँ पर एक सांचा बना होता है, उसके अंदर हमने उंगली रखनी होती है। तो उससे ना आगे ना पीछे, तो बिल्कुल यहाँ पर एक सांचा बना हुआ है, इसके अंदर हमने उंगली रखनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो नीचे हमें जो है लाइट्स नज़र आ रही हैं। 2 लाइट्स होती हैं, एक होती है 650 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेड लाइट और दूसरी होती है 950 नैनोमीटर की इंफ्रारेड लाइट। तो ये दोनों लाइट्स जो हैं यहाँ हमारी उंगली से क्रॉस होती हैं। ऊपर अगर आप देखें दोस्तों तो वहाँ पर आपको एक सेंसर लगा हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल जब हम इसके ऊपर उंगली रखते हैं, यहाँ से मशीन को ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक रेड लाइट ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। हम यहाँ पर अपनी उंगली रखते हैं तो रेड लाइट जो है हमारे नाखून के अंदर से वो देखिए क्रॉस हो रही है, आपको नज़र आ रही है। तो जितनी पीछे से लाइट है उसमें से कितनी क्रॉस हुई, कितनी जो है अंदर रह गई, तो ये सेंसर इससे अंदाज़ा करता है कि हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि O2 मालिक्यूल जो है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल, वो हेमोग्लोबिन ने उठाए हुए होते हैं। तो जिस हेमोग्लोबिन के अंदर O2 मालिक्यूल यानी ऑक्सीजन के मालिक्यूल हों तो वो जो है बहुत ही ब्राइट नज़र आती है। और इसके अलावा जिसके अंदर O2 मालिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन ना हो, वो हेमोग्लोबिन काफ़ी डार्क नज़र आती है। जैसा कि बाज़ का तो हमारी नानियाँ दादियाँ जो है बच्चों के होंठ देकर बता देती थी कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम है, चूंकि बच्चों के होंठ कुछ नीले नीले होते थे। तो बिल्कुल इसी असूल के ऊपर ये डिवाइस काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों हमें इसको बटन को दबाना होगा, तो मशीन जो है फ़ौरन ही ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये आप देखें यहाँ पर फिंगर आउट के फिंगर जो है इसकी आपकी बाहर है। अगर यहाँ पर आप इस बटन को दबाएं तो इसका डिस्प्ले जो है चेंज होता रहता है, डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो हमें कौन सी हाथ यूज़ करना चाहिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपना जो है 10 की 10 उंगलियाँ हाथों की और 10 की 10 उंगलियाँ पाँव की और एयर लॉब, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सब के अंदर एक्यूरेट रीडिंग आती है, कोई भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रेफरेंसेस पूछते हैं कि कौन सा हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए सुनिए, आपकी जो मिडल फिंगर है, राइट हैंड की मिडल फिंगर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पल्स आ रही होती है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो है आप इंडेक्स फिंगर भी यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा थंब भी यूज़ करते हो। बट थंब जो है बाज़ का तो हमारे बहुत बड़े होते हैं कुछ लोगों के, तो वो मशीन के अंदर प्रॉपरली नहीं आते। तो इस डिवाइस के अंदर जो है थंब प्रॉपर नहीं है। इसके डिवाइस के लिए जो है दोनों उंगलियां ही आपकी बेस्ट हैं। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी मशीन है तो बहुत ही एक्यूरेट, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो उसकी वजह से इसकी रीडिंग्स ख़राब हो जाती हैं। देखिए ये जो मशीनें होती हैं, इनको किसी गलत रास्ते के ऊपर डालना कोई मुश्किल नहीं है। पहला तो आपने ये समझा होगा कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ से लाइट जलती है तो वह हमारी जो है फिंगर से क्रॉस होकर ऊपर सेंसर को जाती है। तो पहला तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारी जो फिंगर है उसके ऊपर मसनूई नाखून, नेल पॉलिश, किसी तरह का केमिकल, डाई, कुछ रंग, कोई डाई कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो वो हमारी रीडिंग्स को मुतासर करेगा, पहली बात। दूसरा, आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर ठंडे हैं तो आप उनको आपस में रब करके थोड़ा सा गर्म कर लें, उनको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लें। तीसरा मैं आपको ये कहूँगा कि आपने एक चेयर के ऊपर बैठकर टेबल के ऊपर हाथ रख के रिलैक्स करके फिर आपने रीडिंग्स लेनी है। अगर आप लेटे हुए लेंगे तो लेटे हुए हालत में बास्कत हमारा जो बाजू कुछ टेढ़ा होता है, कुदरती तौर पर पहले ही उसकी सप्लाई कम हुई होती है, तो इसलिए इसकी रीडिंग्स जो है सही नहीं आती। बेस्ट यही है कि चेयर के ऊपर बैठकर रिलैक्स करके आप रीडिंग्स लें ताकि रीडिंग सही आएँ। तो अब हम इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। सबसे पहले जो है आप डिवाइस को ऑन कीजिए। हमारी डिवाइस ऑन होगी, उसके बाद आप क्या कीजिए, अपनी मिडल फिंगर इसके दरमियान रख दीजिए और इंतज़ार कीजिए। ये लीजिए जनाब। तो यहाँ पर 2 तरह की रीडिंग्स, बल्कि 3 तरह की रीडिंग्स आ रही हैं। मैं सबका तारफ़ आपको देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो लिखा हुआ है परसेंटेज SpO2। तो इसका मतलब ये है कि प्रीफरल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, कि आपका जो है ऑक्सीजन लेवल क्या है।
तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है 97 है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा नॉर्मल है। दोस्तों जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से लेकर 100 तक जो है वो नॉर्मल है, और उसके बाद सुनिए 90 से लेकर 94 तक जो है वो लो ऑक्सीजन लेवल है, और उसके बाद सुनिए जनाब बिलो 90 यानी कि 90 से नीचे जो है वो मेडिकल एमरजेंसी है, वहाँ पर आपको हॉस्पिटल में फ़ौरन से जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखें तो लिखा हुआ है पीआर का मतलब है पल्स रेट, और उसके बाद लिखा हुआ है बीपीएम यानी कि बीट्स पर मिनट। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 मिनट में 96 दफ़ा इस वक्त जो है धड़क रहा है। तो नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से, इनमें फ़र्क होता है, लेकिन मैं एडल्ट के लिए नॉर्मल आपको बता देता हूँ 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट पर नॉर्मल होता है। इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें तो मुख्तलिफ एज के हिसाब से जो है बीपीएम दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर सेंटर के अंदर लिखा हुआ है पीआई, उसके बाद फ़ीसद का निशान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 12.7 12.5 मुख्तलिफ रीडिंग्स चल रही हैं। तो पीआई क्या है चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पीआई स्टैंड्स फॉर परफ्यूजन इंडेक्स। तो इसका मतलब ये है कि मशीन को कितना अच्छा हमारी नब्ज़ का सिग्नल मिल रहा है। एक बात दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि जब तक मशीन हमारी नब्ज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाती तब तक ये कोई ऑक्सीजन लेवल हमें नहीं बताएगी। मशीन तब ही हमें ऑक्सीजन लेवल बताएगी जब ये हमारी पल्स को बेहतर तौर पर डिटेक्ट कर रही होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे एक ग्राफ मुसलसल बन रहा है जो कि हमारी नब्ज़ को देख रहा है कि हमारी नब्ज़ इस तरह से चल रही है। अगर हम यहाँ से इसकी जो सप्लाई है वो बंद कर दें तो आप देख रहे हैं कि साथ ही मैंने जो ही अपनी उंगली को दबाकर सप्लाई बंद कर दी है तो साथ ही हमारा ग्राफ जो है ख़राब हो गया, और अब हमारी जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल जो आएंगी सही नहीं होंगी। और उसके बाद आप देखें परफ्यूजन इंडेक्स भी बिल्कुल डाउन हो चुका है, लेकिन जो ही मैं छोड़ता हूँ तो साथ ही सिग्नल भी बेहतर हो जाएगा इसको मिलना, और परफ्यूजन इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी के मुतालिक। तो एक्यूरेसी के मुतालिक बताने से पहले जो है हम राइट हैंड की तमाम उंगलियों से चेक करते हैं और फिर लेफ़्ट हैंड की तमाम उंगलियों से चेक करते हैं, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि 97 है, बाकी भी तमाम उंगलियों से चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ। जो ही आपने डिवाइस लगाई तो जो रीडिंग्स आती हैं वो बिल्कुल हतमी नहीं होती। आपने चंद सेकंड्स बल्कि 1 मिनट तक वेट करना है जब तक रीडिंग्स चेंज हो रही हैं। जब रीडिंग एक जगह स्टेबल हो जाती हैं तो वो फाइनल रीडिंग्स होती हैं। ये ना हो कि आप लगाते ही जो रीडिंग्स आएँ वो देख कर घबरा जाएँ। थोड़ा सा वेट करना है, मशीन को स्टेबल हो लेने देना है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 88 से शुरू हुई लेकिन फ़ौरन ही चंद सेकंड के बाद ये 97 पर पहुँच गई। तो दोस्तों ये था पल्स ऑक्सीमीटर का आपको तारफ़। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दे दें। बहुत शुक्रिया माजिद गुरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।